हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 5 का जो संजीव का मॉडल पेपर नंबर 4 है मैथ का, उसका सॉल्यूशन शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इस मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। दो एंगल्स, वो एंगल्स विच आर ग्रेटर देन राइट एंगल, जो राइट एंगल से बड़े होते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल से बड़े एंगल्स बताने हैं, तो देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो ऑब्टयूस एंगल सी सही है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, राइट एंगल से ज़्यादा होता है। मीजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको मीजर करना है इन एंगल्स का। तो ये राइट एंगल से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये मान लो ये 60 और 70 हो गए, 70 डिग्री, ठीक है। ये एंगल यहाँ से तक 120 डिग्री का है, और ये स्ट्रेट एंगल है, इसका मेजरमेंट है 180 डिग्री, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ जो जीरो इन 87,605, 87,605 में जो जीरो है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है। जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है, बी सही है। फ्रिक्शन 3 and 3/5, 3 and 3/5 ये बी है। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन नंबर्स, निम्नलिखित एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स में लिखने, सिंपल नंबर्स में। तो सीधा इसको लिख सकते हो 60,500 यानी 65,000, ठीक है। 989, तो देखो 65,989, ये सिंपल हो गया। 70,000 8,000, तो 78,000 हो गया। 405, 78,000, ठीक है। फिर 445 है, 045, ठीक है। 78,045, 90,000 1,000, 91,000 हो गए। 919, तो देखो 91,919 ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो। हाँ, सीमा बोट 5 मीटर लॉन्ग रिबन, सीमा है वो 5 मीटर लंबा रिबन लाती है मार्केट से, फ्रॉम मार्केट से। इफ सी इक्वली डिवाइड्स इट, यदि वो बराबर इसको डिवाइड करती है बिटवीन 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स के बीच में, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन ईच फ्रेंड विल गेट। तो रिबन की लेंथ बतानी है, हर फ्रेंड को कितना मिलेगा। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ रिबन, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल लेंथ ऑफ द रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, रिबन की टोटल लेंथ कितनी है, वो है 5 मीटर। 5 मीटर रिबन है। कितने फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, तो फ्रेंड्स कितने हैं 4। हर फ्रेंड को कितना मिलेगा, ईच विल गेट, ईच विल गेट, हर फ्रेंड को कितना मिलेगा। तो 5 मीटर में 4 का भाग देंगे, तो 5 में 4 का भाग दे लो। 4 4 माइनस करिए 1 बचे, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो 1 मीटर सभी को मिलेगा, और 1/4 और मिल जाएगा सभी को, 1/4 भाग। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 लीटर केरोसिन इज फिल्ड इक्वली, देखो इक्वली इन 4 स्टॉप्स 14 लीटर केरोसिन है वो फिल किया गया है, भरा हुआ है, इक्वली इन 4 स्टोव, 4 चूल्हों में। हाउ मच केरोसिन विल बी फिल्ड इन ईच स्टोव, हर स्टोव में कितना केरोसिन है। तो टोटल केरोसिन कितना है, टोटल केरोसिन 14 लीटर है, ठीक है। कितने स्टोव, नंबर ऑफ स्टोव लिखना है, तो स्टोव है 4। अब हर स्टोव में कितना मिलेगा, तो ईच स्टोव विल गेट, हर स्टोव को मिलेगा। 14 में 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ 14 में 4 का भाग दे दो। 14 3 जा 12 है, 4 3 जा 12 हो गए, सॉरी, 4 3 जा 12 है, माइनस किए 2 बचे, तो क्या हो जाएंगे देखो, 3 लीटर सभी को पूरा मिलेगा। फिर ये 4 ऊपर रखो, 2 ऊपर लिखो, और 4 नीचे, तो 2.5, 2/4, 1 और ये 2, तो हो गया 3.5, सभी को 3.5 मिलेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है इन दोनों को, एक तो एकाधिकन प्रोनेन से और परम मित्र से, तो इजी है बिल्कुल।
एकाधिक पूर्णांक से 700 माइनस 432 सोल्व कर लेना। और फिर आपको परम मित्र से करना है 700 में से 432। दोनों तरीके बहुत इजी है, ये खुद आप कर सकते हो दोनों। आगे देखो, स्कूल रिसीव्ड ए फंड ऑफ सम RS 5000 रुपीज़ अंडर स्कूल फैसिलिटीज़। स्कूल ने एक फंड रिसीव किया, रुपये रिसीव किए, कितने का? 5000 रुपये का फंड रिसीव हुआ। द स्कूल स्पेंड सम ऑफ 4835 ऑन वेरियस फैसिलिटीज़। अलग अलग फैसिलिटीज़ पर स्कूल ने 4835 रुपये खर्च कर दिए। अब स्कूल में कितने रुपये बचे? तो देखो टोटल फंड है, टोटल है फंड जो स्कूल को रिसीव हुआ कितना है? 5000। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर खर्च हुआ कितना? 4835। बचा कितना? तो माइनस कर दो। अब माइनस करेंगे तो देखो ये हुआ 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, है ना। और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, तो 162 रिमेनिंग फंड। लेफ्ट या रिमेनिंग कह दो, रिमेनिंग है 165। 5000 मिले थे और 4835 खर्च कर दिए तो 165 बचे हैं। हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 648 फ्लावर्स। 648 फूलों से कितनी गार्लैंड्स, कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? इफ़ ईच गार्लैंड इज मेड ऑफ 24 फ्लावर्स, यदि हर गार्लैंड है वो 24 फूलों से बना है तो देखो टोटल फ्लावर्स कितने हैं? टोटल फ्लावर्स है 648, ठीक है। अब बताना है कि ईच गार्लैंड, हर जो गार्लैंड है वो कितने फूलों का है? 24 का। अब कितने माला बनेगी, है ना। द नंबर ऑफ ए गार्लैंड्स, 2 मिनट, नंबर ऑफ गार्लैंड्स की संख्या कितनी होगी, है ना। तो 648 है, उसमें भाग देंगे 24 का, तो हमें गार्लैंड्स की संख्या आ जाएगी। देखो 648 में भाग देंगे 24 का, क्योंकि एक गार्लैंड 24 फूलों का बनता है, तो 648 में कितने गार्लैंड होगी? देखो 24 का 24, 24 दूनी 48 होते हैं, 2 बार गया 48, घटाएंगे तो देखो 14 में से 8 गए, 6 बचे और यह 5 16, आगे 8, ठीक है। 24 पंजो 120 और 24 छक्के 144 और 24 आता है 168, तो 24 का भाग इसमें कितनी बार गया? पहले 2 बार गया और फिर 7 बार, है ना। तो ये 27 गार्लैंड्स बनेगी, ठीक है। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 15, 27 और 36। तो देखो इनको फैक्टराइज करना है पहले। 15 को 3 का भाग दिया 5 टाइम और 5 का भाग दिया 1, तो 15 के फैक्टर्स हैं वो 3 और 5 है। फिर लिखना है 27 के फैक्टर कितने हैं? 3 3 जा 9 और फिर 3 बार। फिर अपने को 36 का फैक्टराइज करना है, 36 और 2 का फैक्टराइज किया 2 और फिर 2 और फिर 3, 2 तो 4, 4 तो 12 है। देखो 36 को करके देख लो, यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं 2 का 18 टाइम, 2 का 9 टाइम, 3 का 3 टाइम, 3 का 1 टाइम, तो 3 कितनी बार है? 2 बार। अब इसको सबसे ज़्यादा 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे पहले लोगों HCF, यहाँ लिखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 3 है, वो सबसे ज़्यादा 3 बार है, तो ये 3 बार ले लिया। 2 सबसे ज़्यादा 2 बार है, तो ये 2 बार ले लिया, ठीक है। और 5 1 बार है। अब इनको गुणा कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 2 से 54 और 54 को 2 से किया तो कितने आते हैं? 108। 108 को 5 से करना है, 108 को 5 से, तो 5 × 40 और 540 आते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 540 है, HCF 540 है। अब देखो मिसिंग डिजिट्स ज्ञात करने हैं, जोड़ करनी है मिसिंग डिजिट्स में। तो 2 में कितने जोड़े तो 6 आए, 2 में 4 जोड़ने पर 6 आते हैं। 9 और 1 कितने होते हैं? 10, 10 की शून्य, ये हासिल पाई 1,
कैरी 1 हो गए। 3 और 5 कितने 8 होते हैं। 5 में कितने जोड़ने पर 9 आते हैं, तो 4 जोड़ने पर। ये मिसिंग नंबर अपने फाइंड कर दिए। फाइंड आउट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ज्ञात करना है आपको। 2 डिजिट संख्या ज्ञात करनी है, जो 2 अंकों की संख्या वो ज्ञात करनी है। वो जो बहुत डिजिट्स जिनकी दोनों डिजिट्स सेम है, दोनों डिजिट्स एक जैसे हैं, ये बताने दोनों अंक एक जैसे हैं। और नंबर इज डिविजिबल बाई 7 और 7 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर कौन से हैं बताओ। 2 डिजिट नंबर जो दोनों एक जैसे हैं, जैसे 4 है तो 4 4 है, 5 5 5 है, 6 6 6 है, लेकिन वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 77 है। तो 77 में 2 डिजिट है, दोनों साथ साथ है, और 7 से वो डिविजिबल है। ठीक है। वेजिटेबल ट्रेडर बोट कंटेनर्स, वेजिटेबल ट्रेडर ने एक डिब्बा खरीदा एट द रेट ऑफ 28 की दर से पर केजी, प्रति किलो 28 रुपये की दर से एक वेजिटेबल ट्रेडर ने एक डिब्बा खरीदा 28 रुपये प्रति किलो की दर से। हाउ मच अमाउंट विल ही पेड फॉर 5 केजी कंटेनर कोरियर, सॉरी कंटेनर नहीं कोरियर सॉरी। एक वेजिटेबल ट्रेडर था, उसने धनिया खरीदा 28 रुपये प्रति किलो से, और 5 किलो धनिया के लिए कितने रुपए पे करेगा। तो 1 किलो के 28 रुपये दे रहा है, तो 5 से गुणा कर दो, 28 पंजे 140, डी सही है। प्राइस ऑफ 3 केजी, 3 किलो का मूल्य, प्राइस ऑफ 3 केजी राइस, 3 किलो चावल का मूल्य एट द रेट ऑफ 45 रुपये पर किलो से, यानी 1 किलो के 45 रुपये, तो 3 किलो के कितने होंगे, 3 किलो के 135 रुपये होंगे। ठीक है। 10 एंड 3/5 आवर्स है, उसको मिनट्स में बदलना है। तो देखो आवर्स को मिनट में बोलते हैं, तो 60 से गुणा करते हैं। तो पहले इनको 16 सही करो, 5 को 10 से 50, 53/5 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको अपने को मिनट्स में बदलना है, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। 60 से गुणा कर दिया, 5 को आगे इसमें एक बार, इसमें 12 टाइम, तो 12 को 53 से गुणा करना है, 12 36, हाथ बाई 3, 12 पंजो 60 और 3 63, तो 636 मिनट्स होंगे। 1/5 मिनट है, उसको सेकंड में बदलना है, तो मिनट को यदि सेकंड में बदलें तो भी 60 से गुणा होगा। 12 का भाग 60, 5 का भाग 60 में देंगे, कितने बार गया, 12 बार, 12 बार गया, तो कितने हो गए, 12 सेकेंड हो गए, 12 सेकेंड्स। 1/5 मिनट का मतलब होता है 12 सेकेंड। 1 एंड 3/2/3, 1 एंड 3 2/3 मिनट है, इसको सेकंड में बदलना है, तो सेकंड को 3 × 3, 3 और 2 कितने होते हैं, 5/3 गुणा करेंगे अपने को 60 से, 60 से गुणा किया। अब 3 1 टाइम और 60 को भाग दिया 20 टाइम, तो 5 को 20 से गुणा किया, कितना आता है 100, तो 100 सेकेंड्स होते हैं। सिंपल सा है ना। 1 एंड 2/3 मिनट्स है, उसको सेकेंड में बदलेंगे तो 100 सेकेंड्स हो जाएंगे। आगे देखो, ए शॉपकीपर सेल्स 250 ग्राम पैकेट ऑफ स्पाइसेस बाय ग्राइंडिंग देम फ्रॉम 6 kg ऑफ स्पाइसेस। एक दुकानदार है, वो 250 ग्राम के पैकेट के मसाले बेचता है, उनको पीस करके 6 किलो मसालों को पीसते हुए 250 ग्राम के पैकेट वो बेचता है मसालों के। भी 6 किलो मसाले हैं, उनको पीस कर 250 ग्राम के पैकेट बेचता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ दीज फॉर्म पैकेट्स, इन पैकेट की संख्या ज्ञात करनी है। इफ 4 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 kg स्पाइसेज, 1 किलो स्पाइसेज से 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, यानी 1 kg जो स्पाइसेज है उनसे कितने पैकेट बनते हैं, इज इक्वल टू 4 पैकेट्स। 1 किलो स्पाइसेज से 4 पैकेट्स बनते हैं। ठीक है। तो किलो कितने किलो बताओ, किलो 6, तो 6 किलो कितने होंगे, 1 किलो के 4 पैकेट बनते हैं, तो 6 किलो स्पाइसेज है, उनके कितने पैकेट बनेंगे, तो 6 को 4 से गुणा कर दो, कितने होंगे 24 पैकेट बनेंगे। बहुत ही सिंपल है। 1 किलो के 4 पैकेट बनते हैं, तो 6 किलो के 24 पैकेट बनेंगे। 3 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो 3 मीटर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है। 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 सेंटीमीटर है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से गुणा कर दो, 40 mm। ठीक है। आगे देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर ज्ञात करना है। स्टूल के स्क्वायर का, स्टूल है उसके स्क्वायर का पेरीमीटर ज्ञात करना है ना।
एक स्क्वायर स्टूल है, उसके पेरीमीटर ज्ञात करना है। साइड कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो देखो द पेरीमीटर मीटर ऑफ ए स्क्वायर स्टूल, एक स्क्वायर स्टूल का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का। तो 4 साइड कितनी है? 60, कितना होगा? 240, 724 और 0 सीधे लग गया, 240 से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये पहला है। दूसरा है लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर एंड 30 मीटर। इसका एरिया फाइंड करना है। तो दूसरे में क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टा एंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया ज्ञात करना है। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीड्थ। लेंथ कितनी है? 25, ब्रीड्थ कितनी है? 30, कितने हो जाएंगे? 700, दोनों को मल्टीप्लाई 750 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया। क्या करना है? शॉपकीपर यूज्ड मेजरमेंट्स टू मेजर फॉलोइंग मेजर्स। इन मेजर्स को मापने के लिए शॉपकीपर है वो किन मेजर्स का यूज करेगा, किन का यूज करेगा? तो देखो इसको मापने के लिए वह यूज करेगा 2 kg, 2 kg लीटर का यूज करेगा, प्लस 200 ml लीटर का यूज करेगा। 2 लीटर यूज करेगा वो। एक तो 2 किलो का और एक है 200 ml के लीटर का। 200 ml का लीटर नहीं है तो 100 ml का लीटर होगा, उससे यूज कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा 5 लीटर को तोलने के लिए क्या करेगा? एक 1 kg का मान लो या 5 kg के लीटर का यूज करेगा। ठीक है। और दूसरा वो 500 ml के लीटर का यूज करेगा। तो 2 लीटर ये मेजरमेंट यूज करेगा। 5 लीटर का और 500 ml के 2 लीटर का यूज करेगा। इन 2 किलो का और 200 ml के 2 लीटर का यूज करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राधा पोर्स आउट 3 वाटर कंटेनर्स। राधा है वो 3 पानी के डिब्बे वो उड़ेलती है। 500 ग्राम के, 200 ग्राम के और नहीं ml के, 500 ml के, 200 ml के और 100 ml के 3 डिब्बे हैं वो एक थर्मस में डालती है। 500 ml के, 200 ml के और 100 ml के 3 डिब्बे हैं वो एक थर्मस में उड़ेलती है। नाउ द थर्मस इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अब थर्मस जैसे ही उड़ेल देती है तो आधा भर जाता है। तो थर्मस की कैपेसिटी ज्ञात करनी है। तो देखो द कैपेसिटी ऑफ थर्मस, थर्मस की कैपेसिटी ज्ञात करनी है। तो पहले इन कंटेनर्स को जोड़ना है, ठीक है ना। 3 वाटर कंटेनर्स, 3 वाटर कंटेनर्स कौन कौन से हैं? 500 ml, फिर दूसरा 200 ml और तीसरा 100 ml। तो टोटल कितने हो गया पानी? 800 ml। ठीक है, टोटल 800 ml पानी हो गया। अब ये कह रहे तो आधा ही हुआ ये तीनों डालने पर। ठीक है। द कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की फुल कैपेसिटी क्या होगी? 800 ml है, उसको दुगुना करेंगे तो कितना हो गया? 1600 ml। यानी 1 किलो 600 ml है वो इस कंटेनर की फुल कैपेसिटी है। अब देखो 6th टर्म ज्ञात करनी है। पहली टर्म 1 है, दूसरी 7 है, तीसरी 13 है, चौथी 19 है और पांचवी 25 है। तो छठी कितनी होगी? 31 होगी, क्योंकि 6 से बढ़ रही है। 6 जोड़े 7, 7 में 6 जोड़े 13, 13 में 6 जोड़े 19, 19 में 6 जोड़े 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, 31 होगी छठी टर्म। अब ये देखो इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है। पहले ये इस साइड था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा? ये सी सही होगा। अब आपको बार ग्राफ है देख लो ड्रॉ करना है। इन अजमेर सिटी नंबर ऑफ चालान मेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काटे गए थे एट ए पर्टिकुलर क्रॉस रोड, एक विशेष क्रॉस रोड पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काटे गए थे एक सप्ताह में। मंडे को 7 चालान काटे गए, ट्यूसडे को 5 चालान काटे गए, वेडनेसडे को 2 चालान और थर्सडे को 6 चालान। तो बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड दिन लिख दो, जैसे इस साइड अपने लिख दिया दिन, सबसे पहले मंडे को, नहीं इस साइड दिन लिखो, ये है मंडे। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है यहाँ पर
सीधा लग देना लाइन वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, THURSD है भाई। ठीक है, इस साइड संख्या लिखनी है 2, फिर 2 1 से चलो, 1 2 2 यहाँ लिखो 2, और यहाँ हो गई 3, यहाँ 4 5 6, और अगली हो गई ये 7। मंडे को कितने 7 कटे हैं, तो मंडे की सीट में इसी बार बनानी है 7 की। ठीक है, ये बन गया। ट्यूसडे को 5, तो 5 की सीध में लाइन बना दो, ये 5 कटे हैं ट्यूसडे को। वेनसडे को 2 कटे हैं, तो 2 तक की लाइन बनानी है वेनसडे को। थर्सडे को 6 है, तो थर्सडे यहाँ तक है, ये थर्सडे को, ये देख लो। ऐसे आपको सीधा सा क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, सिंपल है एकदम। ये देखो नीम ट्रीज 5 है, तो टेली मार्क्स यूज करने अपने को नीम पेड़ के लिए। तो 1 2 3 4, 4 सीधा होता है, 5 ऐसे ऐड कर दो 10, 1 2 3 4 4, ये 5, 1 2 3 4 4 और 5, ये 10 हो गए, 5 5 10 12, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, और फिर 2 और। तो ये सिंपल से ऐसे यहाँ पे टेली मार्क्स यूज कर सकते हो। धन्यवाद।